विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। आप चाहते हैं पहुंचे? आप चाहते हैं हिंदुस्तान के टॉप 10 में स्वागत है भाई, स्वागत है, गाड़ दें? स्वागत है भाई, स्वागत है। कांग्रेस ने एमपी को हम सभी के बीच राज्य बना दिया था। हमारे राष्ट्र नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। हम सभी करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया। मैं अनुरोध करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और हमारे जिसने बहुत मेहनत करके भाई साहब ज्ञानेश्वर पाटिल जी से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। गहरे गड्ढे से बाहर निकाला है और इस काम के लिए मेरी पार्टी की भारत माता की 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई है साथियों। भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमें एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना ही होगा। रखोगे ना? जरा मुझे पीछे से आवाज सुनाई दे। रखोगे ना? एमपी को बचाना है ना? गलत हाथों में नहीं जाने देना है ना? पक्का? हमारा वोरा भाइयों यहाँ बैठा है, मारी बात साची है ना? शाबाश। और आप जानते हैं कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ गई है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस इसका इरादा साफ है। कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर के लूट करनी है। क्या ये मौका देना है उनको? ये लूटने के लिए इजाजत देनी है क्या? जब कांग्रेस केंद्र में थी तो लाखों करोड़ के घोटाले करके अपना काम चलाती थी और उनको परवाह ही नहीं थी। अब देश की जनता ने 10 साल से उनको बराबर पहचान गई है। देश की जनता उनका हर कोने में से हिसाब चुकते करने में लगी है। 10 साल से केंद्र से बाहर, इसलिए वो हर राज्य को बड़ी लालच भरी नजरों से देखती है। कब मौका मिले, कब माल खाऊं। ये माताएं बहनें जल्दी समझ जाती है। और जिस राज्य में गलती से भी कांग्रेस की सरकार बनी, वहां धड़ाधड़ लूट ही लूट, लूट ही लूट, स्पर्धा चलती है। सीएम ज्यादा लूटेगा कि डिप्टी सीएम ज्यादा लूटेगा? आपको कर्नाटका से खबर आती है। कांग्रेस यानी गरीब के, मध्यम वर्ग के जेब साफ करना। कांग्रेस यानी विकास की गाड़ी को परमानेंट ब्रेक लगाना, इतना ही नहीं, रिवर्स गियर में डाल देना। और इसलिए आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आप ये गलती मत करना। इतने दिन बाहर रह ले, सुधर गए होंगे। वो सुधरे नहीं है, उनकी भूख ज्यादा तेज हो गई है। खासकर एमपी के हमारे नौजवान
जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उनसे मैं खास आग्रह करूंगा, आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आपने उनका राजकाज देखा नहीं है। जब आप 8-10 साल के थे तब वो थे यहां, आपको उनके खतरनाक खेल का पता नहीं है। जरा अपने परिजनों को पूछना, अपने बुजुर्गों को पूछना, माता पिता को पूछना कि उस समय क्या हाल था, तो आपकी आंखें फट जाएगी। ये कैसा मध्य प्रदेश बना करके रखा था। जनता ने हाथ जोड़ करके कहा भागो यहां से। कांग्रेस युवाओं की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे साथी हैं, और मैं खास करके हर माता पिता से कहता हूं, वे अपने बच्चों को बिठाएं और उन्होंने कैसी मुसीबतें झेली थी जरा उनको बताएं तो उनको पता चले, अच्छा ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश में राज करते थे। और इसलिए पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को भी बहुत मदद मिलेगी। वो सही निर्णय कर पाएंगे और वो अपना भविष्य पक्का कर सकते हैं। और नौजवानों, औरों के लिए हो सकता है सरकार बनाने के लिए वोट हो, औरों के लिए शायद 5 साल का हिसाब किताब करने के लिए वोट हो, नौजवानों के लिए तो खुद के 25 साल का भाग्य तय करने के लिए वोट डालना है। आप ऐसी उम्र में हैं, अगर आपका कालखंड डूब गया, आप अगर आज 25 साल के हैं, अगर 5 साल गए, 30 साल के बाद कौन पूछेगा आपको। दोस्तों, मुझे आपकी चिंता हो रही है, कृपा करके आप अपना भविष्य ऐसे हाथों में मत दीजिए जो हाथ बदनामी से भरे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपने नेताओं के विकास की सोची, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये अपना खंडवा जिला है। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, पंचायत से पार्लियामेंट वही लोग थे और कोई झंडा था ही नहीं। हम तो कहीं कोने में पड़े थे, कोई पूछता नहीं था। हम तो दीवार पर भी लिख नहीं पाते थे कि हमारी पार्टी है, ये हाल था हमारा। लेकिन 2014 तक आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मेरा सेवा काल शुरू हुआ। उसके पहले उन्हीं का परचम लहरा रहा था, तो उन्होंने हिंदुस्तान के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया था। इनमें से अधिकतर दुर्गम आदिवासी बाहुल्य जिले थे। हमारा खंडवा जिला भी कांग्रेस ने उस सूची में डाल के रखा था, पिछड़ा है, उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जीता है। सबका साथ भी लेता है, सबका विकास भी करता है। तो मैं खंडवा के लोगों को ऐसे ही अपने हाल पर कैसे छोड़ सकता था। उन्होंने भले छोड़ के रखा, मैं वो पाप नहीं कर सकता था। मैंने अफसरों से कहा कि खंडवा पर पिछड़ेपन का बोझ नहीं चलेगा, इसलिए हमने खंडवा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला घोषित किया और इसके विकास पर बल दिया। मैं खुद दिल्ली से मॉनिटर करता हूं, आपको जानकर के शायद आश्चर्य होगा। रेगुलर देखता हूं देश में कितने जिले आकांक्षी हैं और उन जिलों में डेली क्या प्रगति हो रही है। मैं खंडवा को भी बहुत बारीकी से नजर करता रहा हूं। साथियों, आकांक्षी जिलों में कैसे काम होता है
ये खंडवा में भी दिख रहा है और मुझे गर्व है। यहां के जो अधिकारियों की टोली मुझे मिली, उन्होंने मेरी इच्छा के अनुसार जी जान लगा दिया काम में, और जो बुरा हाल था उसमें से बाहर लाया हूं और अब नई ऊंचाई पर लेके जाके रहूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। खंडवा की नई पहचान अब देश के बिजली केंद्र के रूप में हो रही है। यहां एशिया का पहला 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये आपके गौरव में नया इजाफा करने वाला है। बड़ी मात्रा में यहां जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए यहां शिक्षा के अनेक नए संस्थान बने। नंद कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज भवन बना है। यहां की संतान, जिसका खंडवा के लोग हमेशा गर्व करते हैं, यहां के संतान किशोर कुमार जी के नाम पर सांस्कृतिक भवन भी बना है। मेरे परिवारजनों, आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। ये भी तय है कि तीसरी बार केंद्र में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश का विकास तेज हो सके, इसके लिए मुझे यहां भी स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, ब्रेक लगाने वाले नहीं चाहिए, रिवर्स गियर लगा के बैठे हुए लोग नहीं चाहिए। मुझे तेज तर्रार भाजपा की सरकार चाहिए, ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। एक इंजन केंद्र सरकार का, एक इंजन राज्य सरकार का, मिलकर राज्य के विकास को डबल ताकत दे रहे हैं, और तभी डबल तेजी से विकास होता है। वरना जहां कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार बनती है, वहां क्या हाल होते हैं। आज आप देश भर में देखिए, जहां उनको मौका मिला है क्या बर्बादी करके रखी है। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ झगड़े में उलझी रहती हैं, जनता के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है, गोटी बिठाते रहते हैं। अब राजस्थान में 4.5 साल कांग्रेस ने, आप देख लीजिए, अखबार निकाल के देख लीजिए, 4.5 साल पूर्ण बहुमत मिला था। 2400 घंटे उसने उसको काटा, उसने उसको काटा, वो उसको गिराएगा, वो उसको, इसी में खेल चलता रहा। लड़ाई लड़ते रहे, 2 गुट लड़ाई लड़े। अभी कर्नाटका देखिए, अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने के भीतर भीतर क्या हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वो कब तक सीएम रहेगा। हर दिन खबर आती है, अब वो बनने वाला है, फिर आता है नहीं वो नहीं, वो बनने वाला है, और हर कोई सीएम बनने के दावे ठोकते रहते हैं। कर्नाटका में विकास ठप है, जनता परेशान है। यहां एमपी में तो अभी अभी टिकट बंटे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कपड़े फाड़ कंपटीशन है। नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और औरों को भी कह रहे तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहते तुम उसको कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है, ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले न्यायाधीश बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहे। साथियों, कांग्रेस सिर्फ अपने नेताओं के स्वार्थ पर ही टिकी है। जहां जहां कांग्रेस आती है, वहां सत्ता का अहंकार, अपराध की बोलबाला, अनाप शनाप, लूट, भ्रष्टाचार,
तुष्टीकरण, माफिया राज, यही उनकी पहचान, यही सब कुछ फलता फूलता है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में कोई सरेआम गला रेत कर गर्व से जश्न मनाएगा। सोचा था कभी आपने? लेकिन ये कांग्रेस शासित राजस्थान में हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों के अनुभवों से सबक लेते हुए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, ये वो पावन धरा है जहां आचार्य शंकर को गोविंद भगवत पाद के रूप में गुरु की प्राप्ति हुई थी। हमारे ऋषियों मुनियों ने भारत के लिए तब बहुत तप किया था। उन्होंने देश के अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ा था। लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रही है? सत्ता की भूखी कांग्रेस आज समाज को बांटने के लिए साजिशें रच रही है, भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कांग्रेस लोगों को बांटकर वोट की फसल काटना चाहती है। मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, हमेशा हमाशा के लिए ये तोड़ने वाली, बांटने वाली विचार को जमीन दोस्त कर देना है। दोस्तों, कांग्रेस को कहीं खड़े नहीं होने देना है। कांग्रेस को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के लोगों का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। साथियों, भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के चल रही है। भाजपा सरकार के हर योजना का लाभ गरीब को बिना किसी भेदभाव के मिलता है। मोदी के लिए इस देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। हमारी सरकार के लिए गरीब कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार के प्रयासों के कारण देश में 5 साल में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जब 13 करोड़ लोगों की गरीबी खत्म हो सकती है तो पूरे देश की भी गरीबी खत्म हो सकती है। इसके लिए हम हर वो काम कर रहे हैं जो गरीब की चिंता कम करे, उसकी परेशानी कम करे। मेरे परिवारजनों, कोरोना काल में पूरी दुनिया कितनी परेशान थी। चारों तरफ से मौत की खबरों के सिवाय कोई खबरें नहीं थी। वहां यहां इतने मरे, इतने मरे, इतने मरे। दुनिया के हर देश में अस्पताल डेड बॉडी से भरे पड़े थे। श्मशान में जगह नहीं मिल रही थी। यह हाल बन चुका था। परिवार में भी बेटा बूढ़ी मां को नहीं मिल पा रहा था, कहीं उसको बीमारी लग न जाए। ऐसा भयंकर वातावरण हमने झेला। दुनिया में बहुत कुछ ठप हो चुका था। बाहर जाके काम करना मुश्किल था। जीना प्राथमिकता हो कि पेट भरना प्राथमिकता, तो लोगों ने सोचा अभी बाहर नहीं जाना है, कुछ दिन निकाल देंगे फिर देखेंगे। वो हाल था, याद है ना आपको? कैसी मुसीबत के दिन थे। लेकिन मैं दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए अपने आप को खपा रहा था। मैं 24 घंटे आपसे जुड़ा रहा था और मैं गरीबी से निकल करके आया हूं। गरीब की क्या मुसीबतें होती हैं वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता, मैं जी करके आया हूं। और उस संकट की घड़ी में मेरा पहला निर्णय यह था, कुछ भी हो जाए
मुझे मेरे देश के लोगों को बचाना है। मेरा सपना था किसी भी गरीब के घर में चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, कोई बच्चा रात को भूखा सोना नहीं चाहिए, मां रात भर बिलखती रहे, भूखे बच्चे को रोते हुए मां देख न पाए, वो स्थिति मुझे मंजूर नहीं थी। आपका बच्चा पेट भर के सो जाए, इसलिए ये मोदी जागता रहता था। पिछले 3 साल से ये आपका बेटा, ये आपका भाई 3 साल से जैसा एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है ना, वैसे ही उसी भाव से मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे करके उनका जीवन कठिनाइयों से कम करने के लिए प्रयास किया। और लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिए। लोगों में ये जो पैसे अनाज में जाते थे वो बचे तो किसी अच्छे काम में लगाने लगे, बच्चों को पढ़ाने में लगाने लगे, बच्चों के लिए अच्छी सुविधा करने में लगे। और जब मैंने सारा अध्ययन किया तो मैंने मन के अंदर एक निश्चय कर लिया, क्योंकि ये योजना तो ये दिसंबर में पूरी हो रही है, तो मैं सोच रहा था भाई दिसंबर में पूरी हो जाएगी तो मेरे परिवारजनों को अभी तो कुछ करना बाकी है, क्या होगा। और इसलिए मैं नर्मदा के तट से आज कह रहा हूं, मैंने निश्चय कर लिया है कि दिसंबर में ये योजना खत्म नहीं होगी, मैं इसे 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा, 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को उनका घर का चूल्हा जलता रहे, ये काम मोदी करता रहेगा। इसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो लाखों करोड़ कहां जाते थे? घोटाले में जाते थे। आज मोदी बैठा है, आपका बेटा बैठा है, ये लाखों करोड़ आपके बच्चे की थाली में जा रहे हैं। मैंने गरीब के पैसों की लूट बंद करा दी है। अब गरीब का पैसा गरीब के काम आ रहा है। इसलिए भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर रही है। साथियों, मोदी ने देश के हर गरीब को पक्के घर की गारंटी दी है। डबल इंजन सरकार की वजह से इस गारंटी को पूरा करने में भी एमपी टॉप पर है। मैं शिवराज जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में 45 लाख पक्के घर दिए जा चुके, 45 लाख। खंडवा जिले में भी करीब 70,000 गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। और जब 70,000 पक्के घर मिले हैं तो लोहा कहां से खरीदा होगा, सीमेंट कहां से खरीदा होगा, ईंटें कहां से खरीदी होगी, लकड़ी कहां से लाए होंगे? यही खंडवा के बाजारों से लाए हो। और इसलिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मध्यम वर्ग की दुकानों से भी बिक्री ज्यादा हुई है, मध्यम वर्ग को भी लाभ हुआ है। पक्के घर के ये लाभार्थी भी बड़ी संख्या में मेरे दलित परिवार के हैं, मेरे ओबीसी परिवार के हैं, मेरे आदिवासी परिवार के हैं।
लाखों रुपए के घर, और ये काम मैंने किया। माताएं बहनें, मुझे आशीर्वाद जरूर देना। आज आप इतनी बड़ी तादाद में आई हैं। हमारे यहां कैसा है, घर है तो किसके नाम पर? पति के नाम पर। दुकान किसके नाम पर? पति के नाम पर। गाड़ी लाए तो किसके नाम पर? पति के नाम पर या बेटे के नाम पर। खेत है तो किसके नाम पर? पति के नाम पर। पति नहीं रहा तो किसके नाम पर? बेटे के नाम पर। मां को क्या, महिला को क्या, उसके नाम कुछ नहीं। ये बेटा ये दर्द समझता है, और इसलिए बेटा ने तय किया, माताएं बहनें, जो मैं अब घर देता हूं ना, महिलाओं के नाम देता हूं, ताकि वो घर की मालकिन बने। और एक एक घर लाखों रुपए का बन रहा है, तो एक प्रकार से मेरी माताएं बहनें आज लखपति बन गई, तो उसके इस बेटे को कितना आनंद होता होगा, कितना मन को समाधान होता होगा। साथियों, हमारी सरकार जो कहती है वो कहने के लिए नहीं कहती है, हम कहते भी हैं करके करने के लिए, और करके ही दिखाते हैं, और जाकर के हिसाब भी देते हैं। भाइयों बहनों, ये जो इतनी जन समुदाय है ना, जो लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, टीवी के अंदर आकर के डिबेट करते हैं, जरा देख लीजिए, ये जनता जनार्दन सिर्फ सभा नहीं है, ये बहुत बड़ी गारंटी है। ये लोग गारंटी दे रहे हैं, भाजपा सरकार बनाने की गारंटी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी की गारंटी है कि हर बहन के घर पाइप से पानी पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में करीब 70 लाख परिवारों के घरों में अब पाइप से पहुंचने लगा है पानी। यहां खंडवा में भी 1.25 लाख से ज्यादा घरों को जल जीवन मिशन का लाभ मिला है। एमपी की भाजपा सरकार लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाओं से बहनों को सशक्त कर रही है, और आपके मामा तो उसी में लगे हुए हैं बराबर। मेरे परिवारजनों, जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, भाजपा सरकार उनकी सूद ले रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के हमारे भाई बहन रहते हैं। ऐसी पिछड़ी जनजातियों के लिए पहले की सरकारों को कोई परवाह ही नहीं थी, लेकिन ये मोदी है, कहीं पर भी बैठा हो, हिंदुस्तान के किसी कोने के दर्द का पता चले ना, तो दवाई ढूंढ करके आ जाता है। और भाजपा सरकार ने विशेष मिशन की घोषणा की है। इन जनजातियों के विकास पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने इतने दशकों तक देश में शासन किया। कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों की सबसे अधिक उपेक्षा की। जब कभी सुविधाओं की बात आती थी तो कांग्रेस कहती थी कि आदिवासी गांवों को सबसे अंत में रखा जाए। कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल तक के लिए तरसाया। आप हैरान होंगे कैसे चलाते थे। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक बार आदिवासी क्षेत्र में प्रवास चल रहा था, तो लोगों ने मुझे कहा कि ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे आदिवासी अमर सिंह चौधरी, बोले ये उनका गांव है। मैंने कहा अच्छा, ये उनका गांव है। फिर मैंने कहा क्या है विशेषता। बोले साहब ये टंकी है ना, टंकी पानी की, अमर सिंह भाई थे तो टंकी तो बनी, लेकिन अभी तक एक बार भी भरी नहीं है। परवाह ही नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री बना तो उस टंकी को पानी से भरने का काम मैंने किया था। भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्रों में 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी काम कर रही है।
कांग्रेस ने आजादी के बाद सिर्फ एक परिवार का ही गुणगान किया। कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी उचित स्थान नहीं दिया। अब कांग्रेस की ये गलतियां भी भाजपा ही सुधार रही है। जनजातीय नायक टंटिया मामा हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, उनको उचित सम्मान भाजपा सरकार ने दिया। कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये भी भाजपा सरकार की पहल है। आज पूरे देश में आदिवासी योगदान को स्थापित करने वाले अनेक स्मारक बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाखों साथियों को पैसा का लाभ भी मिला है। लगभग 3 लाख परिवारों को वन अधिकार का पट्टा मिला है। ये दिखाता है कि भाजपा आदिवासी सशक्तिकरण के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार ने बीते दशकों में किसानों को जो सुविधाएं यहां दी है, इससे आज एमपी गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है। बीते 9 वर्षों में गेहूं और धान की खरीद में भाजपा सरकार ने कई गुना वृद्धि की है। दलहन और तिलहन किसानों के लिए तो बीते 9 वर्षों में बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। अब केंद्र सरकार देश में बड़ी संख्या में भंडारण की सुविधाएं विकसित कर रही है। आने वाले समय में आपका ज्वार और मक्का भी कमाई का बहुत बड़ा साधन बनेगा। भाजपा सरकार श्री अन्न के लेकर के पूरी दुनिया के बाजारों में पहुंचाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। साथियों, जिस तरह आज पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है, उसके कारण दुनिया भर के लोग भारत को देखने के लिए आना चाहते हैं। और टूरिज्म के मामले में तो हमारा एमपी अजब भी है, गजब भी है। इसलिए इस क्षेत्र को तीर्थ यात्रा का, पर्यटन का बहुत बड़ा हब बनाया जा रहा है। निमाड़ क्षेत्र में तो खुद बाबा ओंकारेश्वर जी विराजते हैं। ममलेश्वर मंदिर, श्री संत सिंगा जी समाधि स्थल, श्री दादाजी समाधि स्थल, सिद्धवर कूट यहां पर है। यहां कुंड है, मंदिर है, सैलानी टापू और हनुवंतिया टापू जैसे पर्यटक स्थल है। ऐसे में इस क्षेत्र में एक बड़े धार्मिक सर्किट की बहुत सारी संभावनाएं हैं। भाजपा सरकार आने वाले समय में और तेजी से काम करने जा रही है। इससे यहां हजारों नए रोजगार का निर्माण होगा। आकांक्षी जिला खंडवा भी आने वाले समय में विकास के नए शिखर छुएगा। मेरे परिवारजनों, डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश को डबल फायदा देने वाली सरकार है। इसलिए निमाड़ की हर सीट, मेरे हर साथी, इसको विजयी बनाने के लिए आपको हर बूथ को जीतना है। जीतेंगे? हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे। पोलिंग बूथ में हर घर घर जाएंगे, लोगों को भाजपा के लिए वोट करवाएंगे, कमल को जिताएंगे, पक्का करेंगे। जितना ज्यादा बहुमत होगा, एमपी का विकास उतना ही तेजी से होगा। जितना तेज एमपी का विकास होगा, उतना ही तेजी से भारत का विकास होगा। अच्छा, आप चुनाव में तो जाएंगे, मेरा एक और काम करेंगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। माताएं बहनें से बताओ, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? ये चुनाव का नहीं है, करेंगे? वोट मांगने वाला नहीं है, करेंगे? मोदी के लिए है, करोगे? पक्का करोगे? एक काम करना है, घर घर जा करके सबको बताना कि अपने मोदी जी खंडवा आए थे, आपको प्रणाम कहा है, आपको प्रणाम भेजा है। मेरे प्रणाम घर घर पहुंचा दोगे? जब उन परिवारजनों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा ना, मेरी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि मैं देश के लिए और तेज दौड़ूंगा, दिन रात काम, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।
और इसलिए मुझे हर घर जाकर के मेरे प्रणाम पहुंचाइए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। अब आभार के लिए मैं यहाँ के माननीय सांसद जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और आभार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपना व्यस्ततम समय निकालकर हमारे निमाड़ के आम जन को आशीर्वाद देने के लिए, आम जन